हेलो गाइस, एक हमारे गांव में कहावत कही जाती है, ढाक के 3 पात। तो उस जड़ी बूटी को आज मैं आपके सामने लाऊंगा कि ढाक के 3 पात क्या चीज़ है और किसके नाम से है। मगर आप सब लोग जानते हैं, मगर देखा नहीं होगा कि कैसा होता है। तो दोस्तों, ये है ढाक के 3 पात। ये कुछ इस प्रकार, इसके 3 पत्ते होते हैं। इसको ढाक, पलास, टेसू के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसके जो फूल आते हैं वो पीले पीले होते हैं, टेसू के फूल जो सब लोग जानते हैं। होली में इसके टेसू के फूलों के रंग भी बनाए जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रंग भी कहते हैं। जो पीला रंग बनता है वो टेसू के फूल से ही अधिकतर बनाया जाता है। दोस्तों, इसके काफ़ी औषधीय गुण भी हैं, जो हम अपने दिनचर्या में, अपने बीमारियों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं आज बताऊंगा कि इस जड़ी बूटी से हम कैसे जो गर्भ निरोधक या गर्भ न धारण करने की तरीके से हम अनचाहा बच्चे को भी नहीं कर सकते। हम दोस्तों, उस टेसू को हम किन बीमारियों में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो है टेसू या पलास के नाम से जानने वाला ये पेड़ है। अभी ये छोटा पौधा है और इसमें जो फूल आते हैं वो जनवरी या फरवरी में आते हैं। अभी इस पे फूल और फल नहीं लगे हैं। तो मैं इसके कुछ आपको औषधीय गुण बताऊंगा। और इसके जो पेड़ है काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं। और दोस्तों, इसको हम कई नामों से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको जंगल फ्लेम भी कहते हैं या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। रक्त पुष्प, पलास, ढाक, टेसू, खाकरा और पलास के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ इस पेड़ को किस नाम से जानते हैं, हमें ज़रूर भी बताएं। दोस्तों, तो इस टेसू को हम भारतवर्ष में सब जगह मिल जाता है और इसके बहुत ही प्राचीन काल से ये दिव्य औषधि की तरह काम में लिया जाता है। ये गर्मी के ऋतु में अगर इस पेड़ पर हम कोई चीज़ मार देते हैं तो इसमें एक रस सा निकलता है और उस जो रस जम जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है, जिसको हम गोंद कहते हैं। और वो गोंद को हम कमरकस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेसू है ये बहुत सारी बीमारियों में हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे नेत्र रोग है, तो नेत्र रोग में इसकी ताज़ी जड़ों का अर्क 1 से 2 बूंद आँखों में डालने से आँख की छाक, फूली, मोतियाबिंद, रतौंधी आदि समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आपकी नाक से ब्लड बह रहा है, नक्सीर है, तो इसको रात्रि भर शीतल जल में भिगोकर रख दें और 5 से 7 पुष्पों को छानकर सुबह थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से जो आपकी नाक से ब्लड बह रहा है वो बहना भी बंद हो जाता है। अगर मिर्गी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो इसमें आपको इस पेड़ की जड़ों को पीसकर 4 से 5 बूंद नाक में टपकाने से आपके मिर्गी के दौरे भी बंद हो जाते हैं। अगर गंठमाला है तो इस पेड़ की छाल को आप पीसकर वहाँ लगा देते हैं, लेप कर देते हैं, तो गंठमाला भी सही हो जाती है। अगर पेट में गफारा या गैस बन रही है तो इस पलास की छाल, सोंठ का काढ़ा 30 से 40 मिलीलीटर दिन में 2 से 3 बार पिलाने से अफारा या पेट दर्द या उदर सूल भी बंद हो जाता है। अगर पेट में कीड़े हैं, कृमि हैं, तो इस पलास के बीजों का चूर्ण 1 से 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 बार खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं और मर के बाहर भी निकल आते हैं। मुंह बंद कोपलों को छाया में सुखाकर कूट छानकर गुड़ में मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा में सुबह सेवन करने से जो आपकी पिरमे या सिगरेपतिन की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर खूनी बवासीर है तो इस टेसू के पंचांग की राख 10 से 20 ग्राम गुनगुने घी के साथ पीने से खूनी बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। और इसका कुछ समय आप प्रयोग कर लेते हो
तो आपके जो खूनी बवासीर के जो मस्से हैं वो भी सूख जाते हैं। दोस्तों, अगर अतिसार है तो इस अतिसार में इस टेसू, ढाक या पलास के गोंद को आप 625 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक की मात्रा में दालचीनी और चावल भर अफीम मिलाकर पीने से अतिसार में तुरंत लाभ होता है। दोस्तों, अगर पेशाब आपकी रुक के आती है या जलन के साथ आती है तो आप इस टेसू के फूलों को उबालकर गर्म करके पेड़ों पर बांधने से रुका हुआ पेशाब या किडनी का दर्द या सूजन में तुरंत ही आराम मिल जाता है। अगर आपको सूजन है शरीर पे तो आप इन टेसू के फूलों की पोटली बनाकर बांधने से सूजन वहाँ की बिखर जाती है। दोस्तों, अगर आपके कहीं ज्वाइंट पेन है, आपके गठिया का दर्द है, अगर आपके घुटनों में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उस ज्वाइंट पेन में आपको क्या करना है कि आपको इस पलास के बीजों को महीन पीसकर शहद के साथ वेदना या जहाँ दर्द है उस स्थान पर लेप करने से आपको संधिवात और ज्वाइंट पेन में भी बहुत लाभ होता है। दोस्तों, शरीर में कहीं बंद गांठ है जो बिखर नहीं रही है या फूट नहीं रही है, दर्द रहता है, तो उस बंद गांठ में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस ढाक के पत्तों की पोटल बनाकर बांधने से बंद गांठ भी बिखर जाती है। अगर किसी को हाइड्रोसील की बीमारी है, अगर उस पर सूजन है, दर्द है, तो उन हाइड्रोसील में क्या करना है, इस पलास के पेड़ की छाल को पीसकर आप उसमें 4 ग्राम की मात्रा में जल के साथ दिन में 2 बार लेने से आपकी जो हाइड्रोसील जो वृद्धि थी, सूजन थी या दर्द था, उसमें आपको तुरंत लाभ मिल जाता है। अगर आपको शरीर में कहीं भी घाव है तो उन घावों पे इस पलास के गोंद का चूर्ण लगाने से ही लाभ हो जाता है। अगर शरीर पे कहीं दाग धब्बे हैं तो भी इस ढाक के बीजों को नींबू के रस में मिलाकर आप वहाँ लेप कर दें तो आपके दाग भी या दाद भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इसका एक और भी उपयोग है बाजीकरण। जो लोग बहुत ही नपुंसकता के शिकार हो गए हैं या उनके परिवार इस चक्कर से टूटे जाते हैं तो उस बाजीकरण में भी ये काफ़ी उपयोग आता है। तो इस टेसू की जड़ के अर्क की 5 से 6 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करने से आपकी जो अनैच्छिक वीर्य शरब है वो रुक जाता है और काम शक्ति प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है और आप बाजीकरण में सही उपयोग कर सकते हैं और आपकी संतान उत्पत्ति भी इससे हो सकती है। दोस्तों, इसका एक सबसे बहुत बड़ा उपयोग है आयुर्वेद में, जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, कि गर्भ निरोधक का ये जो टेसू है ये आपको गर्भ धारण भी नहीं करने देता। इसके 2 प्रयोग हैं दोस्तों, हमने करके करे हैं, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, टेसू के बीज 10 ग्राम, शहद 20 ग्राम और घी 10 ग्राम, इन सबको घोट ले और इसमें कॉटन की रुई लेके इसमें भिगोकर एक बत्ती सी बना लें और आपको वो जो बत्ती है आपको प्रसंग से 3 घंटे पहले योनि स्त्री की योनि भाग में रख देना है। तो आप देखेंगे वो कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकती। और इसका एक दूसरा उपयोग है, इस टेसू के बीजों को आप जला लें और उसकी आधी मात्रा में हींग मिलाकर चूर्ण बना लें और 2 से 3 ग्राम तक की मात्रा में आप 3 महीने तक, जैसे कि मासिक धर्म के स्टार्ट होने तक आप देना स्टार्ट कर दें, उसके कुछ समय तक दें, ऐसे 3 महीने तक आपको ये देना है। तो आप ये लगातार देंगे तो जो आपकी गर्भधारण की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है और गर्भधारण स्त्री नहीं कर पाती है, जिनको बच्चे नहीं चाहिए। तो आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें, सही जगह सही इस्तेमाल करें इस औषधियों का। तो मैं आज की अपनी ये महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करता हूं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।